नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां प्रदेश का चौतरफा विकास कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश का भविष्य भी सुरक्षित हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भी सीएम मनोहर लाल खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बात बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर देश और प्रदेश को लंबे समय तक विकास के पथ पर मजबूती से लेकर चलना है तो प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, क्योंकि बच्चों को देश और प्रदेश का भविष्य कहा जाता है और बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं मिले तो प्रदेश का भविष्य खराब भी हो सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने और आधुनिक तरीके से बच्चों को शिक्षा देने की नीति पर हरियाणा की मनोहर सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा को और भी रोमांचक बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चे खेल खेल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्रदेश भर में प्लेवे स्कूल खोले जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 साल में 4000 प्लेवे स्कूल और खोले जाएंगे। नए प्लेवे स्कूल खोलने के लिए अब तक 2500 भवन चिन्हित भी किए जा चुके हैं और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल संचालित हैं, जिनमें 40,000 बच्चों ने दाखिला लिया है। 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्लेवे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्लेवे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्लेवे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल की सुविधाएं समेत अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। अभिभावकों के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि जहां जहां बच्चों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था भी करवाई जाए। अन्य आंगनबाड़ियों को भी प्लेवे स्कूल में अपग्रेड किया जाए।
इसके लिए उपायुक्त अपने जिले के प्लेवे स्कूलों का सर्वे करवाएं ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। सीएम ने बताया कि प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए हर स्कूल में वाटर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। बच्चों को तस्वीरें बहुत भाती हैं, इसलिए इन स्कूलों में वॉल पेंटिंग्स भी लगवाई गई हैं। उनके खेलने के लिए झूले और स्लाइडर भी लगवाए हैं। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खिलौनों का भी विशेष प्रबंध ऐसी जगहों पर किया गया है। सीएम मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। सीएम मनोहर लाल की कोशिश है कि सरकार हर वर्ग का ख्याल रखे और इसके लिए सीएम मनोहर लाल समय समय पर कई एक्टिविटी भी करते रहते हैं और खुद उस माहौल में ढल जाते हैं। हर शहर, हर जिले, हर गांव को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंबार लगा रखा है। सीएम मनोहर लाल ने यह आश्वस्त किया है कि हर गरीब को फ्री इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग को भी सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। नहीं, मैं घोषणा और कर रहा हूँ। मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। हरियाणा में युवाओं के रोजगार के लिए भी काम किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। मनोहर सरकार की तरफ से युवाओं को निजी और सरकारी संस्थानों में नौकरी दिलाने के लिए भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने सदन में भी कहा था कि 8 साल में हरियाणा में रोजगार का ग्राफ बढ़ा है। मैं आपको बता सकता हूँ सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14-10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000 ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। गवर्नमेंट की सिलेक्शंस बहुत लंबा समय लेती रही हैं, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से। प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट हैं तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5,000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें उनका एक कैडर बना दिया जाए और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है,
मानो पीएन है तो पीएन यहाँ भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो सालों साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। 64 ग्रुप ऐसे बने हैं और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम। आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। 4 गुणा का एक विषय आया है, 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो एक क्वालिफाई करके सीटी 1 आया है इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों का ख्याल भी रखा है। हरियाणा राज्य उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से संभव हुआ है। हरियाणा राज्य के वृद्ध लोगों को किसी भी समय बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे सकती है। प्रदेश में इस समय 2750 रूपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, इसे बढ़ाकर 3000 रूपए मासिक किया जाएगा। आज मैं हरियाणा के अपने उन भाइयों बहनों से बातचीत कर रहा हूं जिनकी आयु 60 वर्ष पार और अभी हो सकता है आप लोग 65-70 के भी न हुए हो, और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब मेरे सब साथी हैं, हम साथी हैं। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी, और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपए मासिक थी। अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। कहाँ 1,000 रुपया, कहाँ 2,750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है, तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है। जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। एक ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं, और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं अपने आप ही पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो ये 2750 रुपया और ये दे रहा है, और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था ये ऐसी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है, गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1,500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना
उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम है। ऐसे भी 3600 लोग हैं। अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल, सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे जाकर के वो वहां रहें। अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। कोई गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता, राशन कार्ड के नाते से ऑटोमेटिक राशन बनते हैं। अगर किसी परिवार के सिर पर छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिलता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको आयुष्मान के नाते या चिरायु योजना के नाते 5 लाख रुपए तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं। और तो और कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बीमार न हो, उसका स्वास्थ्य जांच जरूर हो, इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है। हरियाणा में मनोहर लाल ने डेयरी खोलना आसान कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने ये सौगात दी है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% सब्सिडी और 20 से ज्यादा दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। हरियाणा निवासी दूध उत्पादक भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बहुत ही एक पवित्र उत्सव शिवरात्रि की मंगल कामना आपको देता हूँ। हम सब दूध उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूध के बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शिवलिंग पर भी दूध अर्पित किया जाता है और दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है। जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है, तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सरकारी दुग्ध समितियों का जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हमने छोटी जो डेयरी है और खास करके देसी नस्ल, इसको बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से भी 3 से 5 गांव की डेयरी लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान अलग से देने की नई योजना भी बनाई है। और इसके अतिरिक्त जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत अभी तक 60,000 के आसपास ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। हम लोगों ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं। 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण मिल भी चुका है। आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं। अच्छा सुझाव देने के लिए खास करके पशुपालन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, आप उसको नोट करना चाहें कर लें। उसका जो नंबर है 9500112261। पुनः बोल रहा हूं 9500112261।
0011222261 इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई कठिनाई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने 8 सालों में कई बदलाव किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम किया है। मनोहर सरकार ने बच्चों को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए बेहतर प्रयास किए हैं। बच्चों को निःशुल्क टैबलेट सरकार की तरफ से दिए गए हैं। मैं जी भार्गव के पापा बोल रहे हूँ। अच्छा, भार्गव के पापा बोल रहे हैं। तो आपका क्या अनुभव है, ये जो टेबलेट दिए हैं इस बारे में, आपका बच्चे के बारे में क्या अनुभव है? पहले तो मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने हम गरीब बच्चों के मतलब ये इतना बड़ा कदम सरकार ने उठा रखा है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी सरकार का। और हमारी इतनी औकात नहीं थी कि बच्चे को एक फोन ले सके, हम बहुत आभारी आपके। चलिए धन्यवाद जी जी जी। हाँ जी। हाँ, और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ना तो हमारा विरोध था एक इतना महंगा मतलब टैबलेट या फोन देने का। ठीक है। और इससे काम अच्छा कर रहा है बच्चा और इसी पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो बहुत धन्यवाद। चलिए। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद करते हैं, योजनाओं की जानकारी जनता को देते हैं और इसका फीडबैक भी लेते हैं। मनोहर लाल परिवार पहचान पत्र का हर बार जिक्र करते हैं और इसके फायदे बताते नजर आते हैं। सीएम मनोहर लाल ने अब तक के आंकड़े भी पेश किए हैं। का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रिय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याण योजनाओं का विस्तार परिवार पहचान पत्र के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। 25 अगस्त 2023 तक 1,03,000 लाभार्थियों को सक्रिय पद्धति से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त हुआ है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4.69 लाख से अधिक BCA और BCB प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से जारी किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सभी परिवारों यानी जो इस समय वर्तमान में है 68,29,000 में से 57.2 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक इसको पूरा होने की संभावना है। सीएम मनोहर लाल के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आम जनता उनकी तारीफ करते नहीं थकती। जब भी मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए पहुंचते हैं तो भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है और सब अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। इसके अलावा सीएम के इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार ये कहते हैं कि 8 साल में प्रदेश को हमने बदल दिया है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। बिल्कुल यही कारण है कि हरियाणा अब विकास कर रहा है। विकास की गति हरियाणा में बढ़ी है और हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ये सब संभव हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये कोशिश रहती है कि हर योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर वो अधिकारियों को निर्देशित भी करते रहते हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिलता है। प्रशासन भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। यही कारण है कि आम जनता प्रदेश में खुश है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।